हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब हब में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। दोस्तों, आज फिर एक नई वैकेंसी निकली है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये वैकेंसी वायर एंड केबल इंडस्ट्री में निकली हुई है। पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन सीनियर इंजीनियर की ये वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपको 40,000 से लेके 60,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। दोस्तों, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो जिन कैंडिडेट के पास 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है वायर एंड केबल इंडस्ट्री में एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर, एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइजर, एज ए प्रोडक्शन सीनियर इंजीनियर, वही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो वापी, गुजरात। दोस्तों, ये वैकेंसी गुजरात में निकली हुई है। वापी, गुजरात के अंदर वापी एक सिटी है, वहीं पे ये वैकेंसी निकली हुई है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे, दिए गए ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूम, अपना सीवी को सेंड कर दें। दोस्तों, अगर आप सीवी या रिज्यूम सेंड करते समय आप एक बात ध्यान देना, जब आप मेल करोगे तो या आप सीवी सेंड करोगे या व्हाट्सएप करोगे तो आपका जो प्रेजेंट टाइम में जो आपका करंट सीटीसी है, आपका एक्सपेक्टेशन सीटीसी क्या है या करंट सैलरी क्या है पर मंथ के हिसाब से, या करंट आपका आपका एक्सपेक्टेशन क्या है वो भी आप मेंशन कर देना। टोटल एक्सपीरियंस और सब्जेक्ट में आपको डालना है प्रोडक्शन इंजीनियर या प्रोडक्शन सुपरवाइजर। दोस्तों, ऐसे करने से आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आपका शॉर्ट लिस्टेड आप नहीं होते अभी प्रेजेंट टाइम में या वैकेंसी क्लोज हो जाती है तो आगे के लिए आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। जैसे मानो कि फिर जिस प्लेसमेंट के माध्यम से ये वैकेंसी ओपनिंग हुई है या निकली है, अगर दोबारा वैकेंसी आता है तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होने का मैक्सिमम चांस होता है। अगर वो डालेगी मेल अपना ओपन करेंगे, प्लेसमेंट सर्विस वाले डालेंगे प्रोडक्शन इंजीनियर, तो तुरंत आपका आ जाएगा मेल जो आप किए होंगे, सब्जेक्ट डाल के प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन सीनियर इंजीनियर, जिससे काफ़ी सिलेक्शन होने का चांसेस होगा। दोस्तों, अगर हम इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि ये वैकेंसी वायर एंड केबल इंडस्ट्री के लिए निकली हुई है। तो वायर और केबल इंडस्ट्री में दोस्तों मोस्टली 10-15 क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, अगर हम कॉपर की डेंसिटी भी आपसे पूछ लिया जाता है, पीवीसी की डेंसिटी क्या होती है, एक्सएलपी की डेंसिटी क्या होती है, पीटीएफई कंपाउंड की डेंसिटी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए, और अगर आपको पता नहीं है तो आप सर्च कर लो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कॉपर का डेंसिटी क्या होता है, 8.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर हम पीवीसी की डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो 1.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों, अगर XLPE कंपाउंड जो होता है उसकी अगर डेंसिटी की हम बात करते हैं तो 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों, अगर हम पीटीएफई कंपाउंड की अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो 2.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों, अगर हम ईटीएफई कंपाउंड की डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों, फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है कि अगर आप वायर एंड केबल इंडस्ट्री में जॉब करने जाते हो, अगर सुपरवाइजर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, तो ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। जैसे कि 1 किलोमीटर वायर बनाने में कितना कॉपर लगेगा, 1 किलोमीटर वायर बनाने में कितना कंपाउंड लगेगा, अगर वायर और केबल हम बनाते हैं तो क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको हमें 8 या 9 डिफेक्ट में आपको बताता हूँ वायर एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग करते समय क्या क्या आते हैं। दोस्तों, अगर पहले डिफेक्ट की बात करते हैं, अगर प्रिंटिंग डिफेक्ट। दोस्तों, अगर हम वायर एंड केबल पे प्रिंटिंग करते हैं तो कभी कभी प्रिंटिंग का भी प्रॉब्लम आ जाता है, ओडी वेरिएशन की प्रॉब्लम आ जाती है, कलर वेरिएशन का प्रॉब्लम आती है, लम्स का डिफेक्ट भी आ जाता है, सेंटर भी आउट हो सकता है, हाई सीआर डिफेक्ट आ सकता है, कंटिन्यूटी फेल हो सकती है, श्रिंकेज प्रॉब्लम आ सकते हैं। दोस्तों, फिर हम अगर बात करते हैं कि वायर एंड केबल इंडस्ट्री में कभी पूछ लिया जाता है कौन कौन से कॉपर आपके यहाँ यूज किए जाते थे वायर एंड केबल बनाते समय, तो दोस्तों कंडक्टर की बात करते हैं, एबीसी कॉपर होता है, एनपीसी कॉपर होता है, एसपीसी कॉपर होता है, एटीसी कॉपर होता है। तो एबीसी का मतलब होता है एंगलिंग बेयर कॉपर होता है,
NPC का मतलब होता है निकल प्लेटेड कॉपर, इस पर निकल का प्लेटिंग किया जाता है, इसीलिए इसे हम NPC बोलते हैं। SPC का मतलब होता है सिल्वर प्लेटेड कॉपर, इस पर चांदी का कोटिंग किया जाता है, इसीलिए इसे हम सिल्वर प्लेटेड कॉपर बोलते हैं। दोस्तों कभी कभी आपसे पूछ लेता है टेल मी फुल नेम ऑफ TDS। तो TDS एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके माध्यम उसमें का सारा पैरामीटर लिखा होता है वायर एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, हमें कैसे कैसे क्या करना होता है उसके अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल डाटा शीट बोलते हैं TDS। TDS का जो फुल फॉर्म होता है टेक्निकल डाटा शीट होता है। दोस्तों फिर अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं टेल मी फुल नेम ऑफ IQC इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल, OQC आउटगोइंग क्वालिटी कंट्रोल, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट, अगर डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स है तो उसका लिस्ट काउंट 0.01 होगा। अगर आपका माइक्रोमीटर की बात करते हैं अगर डिजिटल है तो 0.001 होगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इस पे हम डेली जॉब हायरिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।